जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और यह जो लाइव चर्चा का कार्यक्रम है 9 बजे हम इसका लाभ उठाते हैं, तो आज भी इसी समय पर। और आज का जो विषय है वह विषय है मूर्ति पूजा और पत्थर पूजा से संबंधित। यह विषय किसी जिज्ञासु ने प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या मूर्ति पूजा सही है? क्या ईश्वर की मूर्ति बनाई जा सकती है? क्या ईश्वर की पूजा होती है? मूर्ति पूजा ही पत्थर पूजा है? ऐसे कुछ प्रश्न हैं उनके। इससे संबंधित और भी कई अन्य प्रश्न, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रश्न यहाँ पर उन्होंने किए हैं उन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे, जो यहाँ लिखे हैं। और इससे संबंधित जो भी विषय होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हाँ, एक और प्रश्न है कि क्या वेदों में इसका कोई प्रमाण मिलता है कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब वेद कोई आज्ञात्मक भाषा का प्रयोग तो नहीं करते कि आज्ञा दे रहे हो आपको कि मूर्ति पूजा करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। ऑर्डर वाली लैंग्वेज वेदों में है नहीं। हाँ, दूसरे मजहबों के किताबों में ऑर्डर वाली लैंग्वेज मिलती है, जहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है। वेदों में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं है कि ऐसा करो या वैसा करो, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब आती है बात कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूजा ही पत्थर पूजा है, यह भी एक प्रश्न है कि पत्थर पूजा तो नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, पत्थर पूजा तो कभी नहीं करनी चाहिए, बात सही है। अब जो है, इस विषय को हम कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार से हम समझें और कैसे कैसे समझें, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा आज करते हैं। कौन सी बात कहाँ तक सही है, क्या गलत है, कितना सही है, ठीक। तो किसी बात को एक अहम चिंतन, एक यहाँ पर विश्लेषण कर लेते हैं हम लोग, एक तार्किक विश्लेषण यहाँ पर कर लेते हैं, तर्क सम्मत। क्योंकि जब हम दार्शनिक विषयों पे चर्चा करते तो वहाँ तो तर्क चलता है, और दार्शनिक विषयों का जहाँ पर भी आप, जब आप कहते हैं कि नहीं भाई ये बात तर्क से समझ में नहीं आएगी, तो ये कहना भी एक तर्क है, ये कहना भी एक तर्क है फिर, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने आप ही थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें इन सभी विषयों पर, इन सभी विषयों को समझें कि मूर्ति पूजा। पहली बात तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई पत्थर पूजा गलत है। जी हाँ, पत्थर पूजा तो नहीं करनी चाहिए। क्यों करोगे पत्थर पूजा, ठीक है। अब बात आती है कि मूर्ति पूजा, तो मूर्ति भी पत्थर से बनी है, मिट्टी से बनी है, यह भी एक प्रश्न उठता है। तो जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी ही तो हुआ। अब इस प्रकार से तो आपका शरीर भी मिट्टी से ही बना है। आपका जो शरीर है वो किस चीज से बना है? यह भी तो मिट्टी ही है। इसको भी मिट्टी में ही मिल जाना है, इसको भी भस्म ही हो जाना है। शरीर भी मिट्टी से बना है भाई। आप मूर्ति की बात कर रहे हैं, शरीर भी मिट्टी से बना है, और यह प्रमाणित होता है। यह अप्रमाणित विषय नहीं है, पूर्णतः प्रमाणित विषय है। तो जब शरीर भी मिट्टी से बना है, तो फिर ऐसे जो मिट्टी, खेतों में मिट्टी है या फिर नदी के किनारे मिट्टी, रेत है, उनमें और आदमी में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होगा, तभी इसकी वैल्यू है, और उसकी मिट्टी की वैल्यू क्यों नहीं है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार के पत्थर पूजा का कोई प्रचलन नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर मैंने सुना है कि कहीं पत्थर पूजा, लोग बड़ा सा पत्थर, विशालकाय कोई पत्थर, काला पत्थर लोगों ने रखा है, उसे कपड़े से ढांक रखा है, और लोग वहाँ पर जाते हैं उसकी पूजा करने, उससे माथा सटाते हैं, उस पर दूध डालते हैं, और पता नहीं जो भी करते हो, बहुत तरह की चीज़ें कहीं पर करते हैं लोग जो है, और जाते हैं वो लोग। तो इस प्रकार से पत्थर पूजा एक अलग विषय है, और रही बात मूर्ति पूजा एक अलग विषय है। पत्थर पूजा कभी मूर्ति पूजा नहीं हो सकती है। मूर्ति पूजा को पत्थर पूजा कहना मेरे ख्याल से बौद्धिक पतन है, बुद्धि उसकी खराब है उस आदमी की, और वो चौपट है, और उसको किसी समुदाय ने उसको घोषित कर दिया है कि शायद ये बुद्धि जीविता है। मूर्ति पूजा को पत्थर पूजा कहना महामूर्खता है। मतलब कि आदमी की बुद्धि एकदम चौपट हो चुकी है, वही ऐसा कहेगा कि मूर्ति पूजा और पत्थर पूजा एक चीज है, ठीक है। तो ऐसे एक भाई साहब कह रहे थे, लेकिन वो किसी गुरु जी को मानते थे, तो उन्होंने फोटो लगा रखी थी कमरे में गुरु जी की। मैंने कहा कि भाई तुम कागज की पूजा कर रहे हो,
बोला कि नहीं, तो हमारे गुरु जी का चित्र है, हम इनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। मैंने कहा कि इन्होंने ही हमें सिखाया है कि मूर्ति पूजा गलत चीज। अरे कूप मंडू, कुएं के मेंढक, तू अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगा पाया? अपनी बुद्धि तो लगा लेता कम से कम थोड़ी। कुएं का मेंढक बनना हम लोग बड़ा जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर पत्थर की मूर्ति पत्थर है तो कागज में बनी फोटो कागज है, ये मानना पड़ेगा, उसे कागज ही मानना पड़ेगा ना। और आजकल तो डिजिटल फोटोग्राफ्स आ गए हैं, तो डिजिटल फोटोग्राफ्स को आप क्या मानेंगे फिर? डिजिट मानिए आप उसे। मत कहिए कि इसमें कोई देवी देवता है या कोई गुरु जी है, इसमें मत मानिए। सत्य क्या है? क्या आप डिजिट्स की पूजा करते हैं? क्या जो ये जो पिक्सल्स हैं जिससे कि कोई फोटो बनती है, क्या आप इसकी पूजा करते हैं? जी नहीं। क्या आप पत्थर की पूजा करते हैं? जी नहीं। क्या आप कागज की पूजा करते हैं? जी नहीं। आप उस भावना की पूजा करते हैं जो पत्थर के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रही है। नहीं तो ये शरीर भी पूरा मिट्टी ही है, इसको भी मिट्टी ही मान के चलना चाहिए। और सबसे पहले दूसरों का शरीर नहीं, अपने खुद के शरीर को मिट्टी मानो और उससे मिट्टी जैसा व्यवहार करो अपने शरीर के साथ। क्या कर पाओगे कभी? और रही बात मिथ्या की, तो इंद्रिय जगत में क्या सत्य है ये बता दीजिए, प्रमाणित करके दिखाइए अपने उससे, जो भी आपके गुरु जी है, कि इंद्रिय जगत में कुछ सत्य है। इंद्रियों की अपनी क्षमता है और जितनी इंद्रियां देखती हैं, देखने की क्षमता, उतना ही देखती हैं, उतना ही अनुभव करती हैं। लेकिन दुनिया उतनी नहीं है जितना इंद्रियां देखती, उसके परे भी दुनिया है, उसके परे भी बहुत कुछ है फिर। तो मूर्ति पूजा, जब हम पत्थर को कोई रूप दे देते हैं तो हम उसमें भावना दे देते हैं। ऐसे एक भले मानस थे, जवानी में उनको मूर्ति पूजा का विरोधी बनने का बहुत शौक चढ़ा था और किसी समाज को ज्वाइन कर लिए। मैं भी कभी किसी समाज में रहा करता था जहां पर मूर्ति पूजा का विरोध होता था, मैं भी उसका सदस्य रहा। और मुझे फिर चलो वो लोग मूर्ति पूजा को पत्थर पूजा कह के बुलाते थे कि ये पत्थर पूजा है, पत्थर पूजा है। ठीक है, तो किसी रूप में तो पत्थर पूजा भी होती है, कागज पूजा भी होती है। और आजकल ये डिजिटल फोटो जो आ गई है, इसमें डिजिट की पूजा ही मानना चाहिए इसको। तो अगर कोई फोटो लगाता है किसी संत महापुरुष का, उस फोटो को संत महापुरुष मत मानिए आप। ठीक है, तो तथाकथित महानुभाव जो छात्र थे, उनके कमरे के अंदर जाकर हमने एक, लड़कों ने क्या किया, उन्हीं के कॉलेज के कुछ लड़के थे, उन्होंने क्या किया कि उनके कमरे में जाकर एक अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति रख दी। अब बेचारा परेशान, उसको आश्रम से शिक्षा मिली थी ब्रह्मचर्य पालन का। बोला कि अरे तुमने ये क्या लगा दी। और कुछ लड़के थे, उनके जो रूममेट थे, उन्होंने कुछ फिल्मी एक्ट्रेस की फोटो अपने रूम में लगा दी, जैसा कि कई लड़के लगा लेते। लेकिन वो बेचारा समाजी, वो समाज को फॉलो करने वाला, अब वो जो है बेचारा बहुत परेशान कि ये मेरा तो ब्रह्मचर्य भंग कर रहे हैं ये लोग, ये ऐसी। तो उसको जवाब दिया गया, भाई ये तो पत्थर है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब तू हनुमान जी की मूर्ति को पत्थर बोलेगा, जब तू दुर्गा जी की मूर्ति को पत्थर बोल सकता है, तो किसी नग्न स्त्री की मूर्ति को भी पत्थर मान लो ना। उससे उससे इतने प्रभावित क्यों हो रहे हो? अगर हमने फिल्मी हीरोइनों की फोटो लगा रखी है, तुम इसको कागज मान लो, असर नहीं करेगा तुम्हारे दिमाग पर, कागज मान लो, इससे क्या परेशानी? लेकिन भाई साहब को परेशानी हो रही थी। हनुमान जी की मूर्ति को पत्थर मानते हैं, दुर्गा जी की मूर्ति को पत्थर मानते हैं, लेकिन किसी अभिनेत्री की मूर्ति को पत्थर नहीं मान पा रहे हैं महानुभाव। तो ऐसी दुर्दशा उनके मन की है, और फिर चले हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने, भावनाओं पे नियंत्रण है नहीं। ठीक है, तो ऐसे विचारधारा के लोगों से अपनी रक्षा कीजिए, महामूर्ख लोग हैं। मूर्खता की सीमा नहीं है जो ये कहते कि पत्थर की पूजा होती है। अरे भाई, पत्थर को काट कर, तराश कर किसी मूर्तिकार ने अपनी मेहनत से, अपने पसीने बहाकर उसे एक दैवीय रूप दिया है। उस रूप में, उसमें जो भावना उत्पन्न हो रही है, उस भावना की पूजा होती है, ना कि पत्थर की पूजा होती है। पहली बात तो इतना आप नोट कर लीजिए, कोई पत्थर की पूजा नहीं करता, उसमें जो भावना प्रकट हुई है, उस भावना की पूजा होती है। अगर भावना नकारात्मक पूजा, जैसे एक पत्थर है, उस पत्थर को आप दुर्गा जी का रूप दे दीजिए, आप उस पत्थर को किसी अश्लील रूप, स्त्री का रूप दे दीजिए आप, तो क्या उसकी पूजा करेंगे? नहीं। लेकिन अगर दुर्गा जी का रूप दिया जाएगा तो पूजा करेंगे।
अगर सरस्वती जी का रूप दिया जाएगा तो पूजा करेंगे, लेकिन अगर कोई अश्लील रूप दिया जाएगा तो हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि पत्थर की पूजा होती ही नहीं है। पूजा उस भाव की होती है, उस भाव की पूजा होती है जो पत्थर के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रहा है। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। मूर्ति की पूजा, पत्थर पूजा, ये क्या चीज है? पूजा उसमें निहित भावना की होती है, वह मूर्त भावना की होती है जो कि पत्थर में है, पत्थर के माध्यम से प्रकट हो रहा है। अब हमारा शरीर प्रत्यक्ष हो रहा है तो मिट्टी के माध्यम से ही तो हो रहा है, माटी ही तो है शरीर, और क्या है? सारी चीजें मिट्टी ही तो है। सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं, मिट्टी में पौधे लगे होते हैं, कहां से बन गए फूल? मिट्टी से फूल बना, मिट्टी से पत्ते बने। आप फूल को तोड़ते हो, मिट्टी को तो नहीं तोड़ते। मिट्टी को ले जाते हो घर सजाने के लिए, नहीं, कीचड़ बन जाएगा। आप फूल को ले जाते हो, लेकिन जो पौधा, जो फूल बना है, वो कहां से अपने तत्वों को ले रहा है? मिट्टी से तो ले रहा है। तो बोलो कि सब मिट्टी है, और सबसे पहले अपने देह को बोलो कि ये मिट्टी है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि पूजा पत्थर की नहीं होती, भावनाओं की होती है। उसमें जो भाव पैदा हुआ है, उसमें जो विद्या का भाव पैदा हुआ है सरस्वती जी के रूप में, उसमें जो शक्ति का भाव पैदा हुआ है दुर्गा के रूप में, इस तरह से जितने भी देवी देवता हैं हमारी, उनकी जिनकी मूर्तियां बनती हैं, तो वो भावना की पूजा होती है, ना कि पत्थर की पूजा होती है, और ना कि मिट्टी की पूजा होती है, ना कि कागज की पूजा होती है। घरों में लोग बड़े बड़े मूर्तियां नहीं लगाते, तो अपने फोटो वगैरह लगाते हैं देवी देवताओं के, तो उस भावना की पूजा होती है। जब हम देवी दुर्गा की पूजा करते हैं तो हम शक्ति भाव की वृद्धि करते हैं। जब हम देवी दुर्गा की पूजा करते हैं तो शक्ति भाव की वृद्धि करते हैं। जब हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो हम विद्या भाव की वृद्धि करते हैं। जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम धन भाव की वृद्धि करते हैं। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो विवेक भाव की वृद्धि करते हैं, बुद्धि विवेक भाव की। हाँ, हमें हर काम विवेक से, जैसे गणेश जी सोच समझ कर अपना निर्णय लेते हैं, हमें विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए। ठीक है, जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं मूर्ति रूप में या फोटो लगाकर हम पूजा करते हैं तो उस भावना की वृद्धि करते हैं। बस भावना, भाव वृद्धि ही इसका उद्देश्य है। अब दूसरा प्रश्न कि भाई, प्रश्न ये उठता है कि क्या यह जो विषय है मूर्ति पूजा का विषय, तस्य प्रतिमा नास्ति, वेदों में तो ऐसा भी आ जाएगा आपको, सहस्रस्य प्रतिमा असि, ऐसा भी लिखा गया, सहस्त्रस्य भय परमेश्वर, आपको सहस्त्रों की प्रतिमा है। फिर मां असी प्रमा असी प्रतिमा असी, मां असी प्रमा असी प्रतिमा असी। ठीक है, इस प्रकार के प्रतिमा की भी चर्चा आती है। तो प्रतिमा का अर्थ क्या है? प्रतिमा का अर्थ है कॉपी। प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं होता, वैसे प्रतिमा का अर्थ होता है कॉपी। क्या उसकी कॉपी हो सकती है? क्या उसका कोई प्रति हो सकता है? जी नहीं, उसका प्रति नहीं हो सकता। और यदि कहीं पर कुछ वर्णन आ रहा है तो सबसे पहले अब आपको यह समझना होगा कि क्या उस ब्रह्म की मूर्ति बनती है, क्या उस ब्रह्म की प्रतिमा होती है? जी नहीं, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं होती है और ना ही उसकी पूजा होती है। ध्यान से समझिएगा इस विषय को। हाँ ठीक है, आप भाव रूप देकर उसकी पूजा कर सकते हैं, आप भाव रूप उसे प्रदान कर कर पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल रूप है वो तो भावातीत है, भावातीत है। और जिस भी विषय को आप भाव देंगे वो सदा सगुण होगा, निर्गुण नहीं होगा। यदि आप भाव जगत में निर्गुण निर्गुण भी कहेंगे तो वो सगुण ही होगा, वो निर्गुण नहीं होगा। वो निर्गुण भी सगुण होगा फिर, क्योंकि उसे आप वाणी से कह रहे हैं, क्योंकि आप उसे भावना भाव जगत में कह रहे हैं। ठीक है, पानी के अंदर बनने वाली जो भी चीज आकृति बनेगी, बर्फ जैसी कोई भी आकृति अगर बनती है तो पानी ही होती है, पानी के माध्यम से ही बनती है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तो भाव जगत में एक ही माध्यम है, भावना। हाँ, जो ब्रह्म है वो भावातीत है, कल्पातीत है, त्रिगुणातीत है। और जो त्रिगुणातीत है, जो कल्पातीत है, जो भावातीत है, वह ब्रह्म है। उसकी प्रतिमा तो हो ही नहीं सकती, जैसे कि बर्फ से आग नहीं निकल सकती। कमठ पीठ जामही बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा, फूल ही नभ बरु बहुविध फूला।
क्या आकाश में, नभ में कभी फूल खिल सकते हैं? क्या नभ में कभी फूल खिल सकते हैं? और क्या कभी कछुए के पीठ पर बाल निकल सकते हैं? और क्या कभी बर्फ से अग्नि प्रकट हो सकती है? जी नहीं, कभी नहीं हो सकती। वैसे ही ब्रह्म की मूर्ति नहीं हो सकती, ब्रह्म की प्रतिमा नहीं हो सकती, इसलिए उपनिषदों में भी यह वाक्य कहा गया है। लेकिन हां, हम आपको प्रतिष्ठित करते हैं। अभी जो मैंने कुछ श्लोक आपको कुछ अंश दिए, अथर्ववेद में ऐसे अंश आते हैं प्रतिमा से संबंधित, ठीक। ऋषि नाम पस्त्रो अशी नमो अस्तु दिव्याय प्रस्तराय। हे बुद्धिमान मनुष्य, उस प्रतिमा का पूजन करो भली भांति देवताओं हेतु, ठीक। तो इस प्रकार से भावनात्मक रूप से प्रतिमा को देवतायतनानि कंपन्ते देव प्रतिमा हसंती रुद्रांत नृत्यांत स्फुटांत विधयंत्यून मालांत निमिलंती। प्रतिमा में शक्ति का अधिष्ठान किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। सामवेद के 36वें ब्राह्मण में उल्लेख है, ठीक है। अधिष्ठान करने का मतलब है भावना का अधिष्ठान करना। आप ऐसी भावना कर रहे हैं मंत्र शक्ति से। मंत्र भी भाव वृद्धि का ही साधन है। मंत्रों का उच्चारण, जो ब्रह्म है, जो चैतन्य है, जो शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध चेतना है, जो चैतन्य है, जो ब्रह्म है, उसको आप कॉपी नहीं कर सकते और ना ही उसकी कोई प्रतिमा आप बना सकते हैं। तो प्रतिमा किसकी बनेगी? देवताओं की बनेगी, भावनाओं की बनेगी, किसी भाव को मूर्त रूप देने की कोशिश, ना कि ब्रह्म को। पूजा किसकी होगी? क्या ब्रह्म की पूजा होती है? जी नहीं, ब्रह्म की पूजा नहीं होती। पूजा देवी देवताओं की ही होती है। पूजा के अधिकारी देवी देवता है, ना कि ब्रह्म है। पूजा से क्या मोक्ष हो जाता है? जी नहीं, पूजा से किसी को मोक्ष नहीं मिलता है। पूजा नरक से मुक्ति का मार्ग है, समझिए, ये क्लियर कर लीजिए। पूजा से नरक, पूजा है क्या? पूजा दान है। पूजा श्रद्धा का दान है, पूजा भावनाओं का दान है। अग्निमुख, अग्नि को मुख मानकर जो हम यज्ञ करते हैं वो हम देवताओं को दान करते हैं, क्योंकि देवता सूक्ष्म तत्व हैं, मंत्र रूप है, भाव रूप है। और अग्नि भावों का विस्तार कर देता है, प्रत्येक वायु का विस्तार कर देता है अग्नि के माध्यम से। तो इसलिए यज्ञ के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से जो भी हम पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हुए, वो भाव की वृद्धि है। और अगर हमने वहां पर मूर्ति लगा ली तो वो भाव की वृद्धि और बढ़ गई, वो भावना वृद्धि है। सकारात्मक भाव की वृद्धि करने हेतु ऐसा किया जाता है, ठीक है। अगर आप वेदों में चले जाएंगे, वेदों में ढूंढने के लिए, तो आपको वेदों के जो ब्राह्मण अंश हैं, वैदिक वेदों में जो वेदों का जो विस्तार हुआ है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के रूप में जो विस्तार माना जाता है, यदि आप ब्राह्मणों का अध्ययन करते हैं तो उसमें आपको ऐसी बातें मिल जाएंगी कि हाँ भाई, हम जो है अधिष्ठान करते हैं, हम जो है स्थापित करते हैं, प्रतिमा के अंदर ऐसी भावना स्थापित करते हैं कि हे शक्ति रूपा, तो इस प्रतिमा में स्थापित हो जा। हम उससे ऐसी प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो यह सब हमें विचार करने की बात है। तो यह सब एक भावना का विषय है, यह संपूर्ण भाव का विषय है। पूजा में हम करते ही भावनाओं की वृद्धि है। हम पूजा में भावनाओं की ही वृद्धि करते हैं। और जो देवी देवता हैं वो भावपूर्ण है, जो देवी देवता हैं वो भावपूर्ण है, और जो ब्रह्म है वो भावातीत है। ब्रह्म भावातीत है, उसके लिए आपको ध्यान योग करना पड़ेगा। उपनिषदों ने ध्यान योग का मार्ग दिखाया। श्वेतास्त्र उपनिषद में ध्यान योग का मार्ग दिखाया गया है। निधिध्यासन करना पड़ेगा उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए। वो ध्यान योग से प्राप्त होगा, ना कि बाहरी पूजा पाठ से प्राप्त होगा। बाहरी पूजा पाठ से भावनाओं की वृद्धि होगी, बाहरी पूजा पाठ से भावनाओं की वृद्धि होगी, और उस भाव वृद्धि हेतु मूर्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो वो कोई पत्थर नहीं है। पहले बात तो, आप मूर्ति को पत्थर कहना मतलब आपको पता ही नहीं कि मूर्तिकार की मेहनत क्या होती है। ज्ञान देने के लिए तुम बोलोगे कि भाई पत्थर है पत्थर, और खुद मूर्तियां और फोटो लगाकर घर में लगा लोगे बहुत सारे। दूसरी तो वो पत्थर नहीं है, वो कागज नहीं है, फिर उसको भी कागज मान लो, उसको भी पत्थर मान लो।
विवेक से विचार करना चाहिए। कोई पत्थर की पूजा नहीं करता। पत्थर को काट कर, छांट कर, मेहनत के द्वारा उसे कुछ ऐसी आकृति दी गई कि उसमें भावना प्रकट हो गई। उसमें कुछ ऐसी आकृति दे दी गई कि उसमें भावना प्रकट हो गई। अब पूजा होगी तो उस भावना की होगी, ना कि पत्थर की होगी। इन सब बातों को स्पष्ट कर लीजिए। और पूजा देवी देवताओं की होती है, पूजा ब्रह्म की नहीं होती। वह जो परम ईश्वर है, जो सर्वव्यापी सत्ता है, जो सर्वव्यापी शक्ति है, उसकी, हां, अगर आप उसकी पूजा करते हो तो उसको भी भाव जगत में ले आना पड़ेगा आपको। और जैसे ही आप भाव जगत में लाएंगे, वो नहीं रहेगा वो भाव। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आप भाव जगत में कहते हो निर्गुण 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 की भावना करते हो, तो निर्गुण की भावना भी सगुण है, क्योंकि भावना है। इसलिए वास्तविक निर्गुण का साक्षात्कार समाधि में होता है। योग समाधि में जब आप ध्यान करते हुए, चित्तवृत्ति निरोध करते हुए आप कैवल्य की प्राप्ति करते हैं, आप बिल्कुल शून्य में, तो वहां पर निराकार है, वहां पर निर्गुण है। उसके पहले इस भाव जगत में, इस वैचारिक जगत में, इस भव सागर में सब कुछ सगुण है, कुछ भी निर्गुण नहीं है। 3 गुणों के वशीभूत सारी सृष्टि है, और सब कुछ 3 गुणों से। मैं विचार दे रहा हूं, यह भी 3 गुणों के अंदर है। आप सुन पा रहे हैं, 3 गुणों के अंदर है। जो कह रहा है कि मूर्ति पूजा मत करो, वो भी 3 गुणों के अंदर है। जो कह रहा है कि परमात्मा निराकार है, वह भी 3 गुणों के अंदर है। उसका निराकार होना भी 3 गुणों के अंदर है। तो कोई चीज निर्गुण नहीं होती, ध्यान रखिएगा। आपके मन में आया हुआ सिंगल थॉट भी निर्गुण नहीं हो सकता, ठीक है? कोई विचारधारा निर्गुण नहीं हो सकती है। इसको आपको समझना है। क्योंकि सारी सृष्टि ही त्रिगुणामयी है, तो निर्गुण कहां से ले आओगे आप? निर्गुण में भाषण मत दो, जितने भी भाषण दे रहे हो सब सगुण है। ठीक है, बताना चाहिए, लेकिन स्पष्ट करते हुए बताना चाहिए कि निर्गुण की जो प्राप्ति है वो आपको ध्यान योग से होती है, ना कि किसी पूजा पाठ, ना कि मान्यताओं से। अगर आप मंत्र में भी करोगे तो मंत्र सगुण होंगे, मंत्र कभी निर्गुण नहीं होंगे। पौधों से शास्त्रार्थ करते हुए आचार्य कुमारिल भट्ट ने, यह मीमांसा श्लोक वार्तिक का विषय है, शास्त्रार्थ करते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा की पुष्टि की। हाँ भाई, हम करते हैं। अगर हम मूर्ति नहीं बना सकते, तो कई जगहों पर मैंने ऐसा देखा है पूजा होते हुए कि जहां लोग मूर्ति नहीं बना सकते, या फिर किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं होती है, तो उसमें हम एक पिंड, मिट्टी का एक पिंड ही हम बना लेते हैं। नहीं तो आटे का लोग पिंड बना लेते हैं और उसको उसी रूप में स्थापित कर देते हैं, यदि उनके पास मूर्ति नहीं है तो। और उसी में भावना की स्थापना करते हैं। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं ध्यान के विषय में, कि प्रारंभिक ध्यान कैसे शुरू होगा? जी हां, प्रारंभिक ध्यान आप त्राटक क्रिया या किसी ऐसे बिंदु पर या किसी ऐसी मूर्ति पर आप उसको देखते हुए, नहीं तो मिट्टी के गोले पर आप ध्यान करते हुए जो है आप शुरुआत कीजिए। अपने आप को एकीभाव अवस्था में ले आइए, क्योंकि निर्भाव अवस्था में जाने के लिए, भावातीत अवस्था में जाने के लिए पहले अपने आप को एकीभाव अवस्था में लाना पड़ेगा। और एकीभाव अवस्था में आने के लिए भावनाओं को ही सीढ़ी बनाना पड़ेगा, भावनाओं को ही सीढ़ी बनाना पड़ेगा। फिर आप एकीभाव अवस्था में आएंगे, और जब एकीभाव अवस्था में आएंगे तो घटेगा ध्यान। वो ध्यान की अवस्था है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, वो ध्यान की अवस्था है। और उसके परे वो एक भावना भी विलय कर जाए तो भावातीत अवस्था प्राप्त होगी, तब समाधि की प्राप्ति होगी, तब कैवल्य की जाके प्राप्ति होगी। वो निर्बीज अवस्था उसे कहा जाता है। तो हमें इन सभी सिद्धांतों को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक ये संशय बना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि पूजा किसकी होती है? पूजा देवी देवताओं की ही होती है। पूजा हमेशा भाव वृद्धि के लिए होती है। पूजा दैवीय शक्तियों को आकर्षित करने के लिए होती है, ठीक है? उस भाव की वृद्धि के लिए। अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो धन भाव की वृद्धि कर रहे हैं, और धन भाव की वृद्धि से क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वहां पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां काम करेगा। फिर आप उस भाव को आकर्षित कर रहे हैं अपने आप, धन भाव को, धन को आकर्षित कर रहे हैं। आप वो सारी व्यवस्था बता रहे हैं, घर में साफ सफाई कर कर आप जो है एक ऐसा माहौल बना रहे हैं शुद्ध, जहां पर धन का वास हो। तो आप भावनाओं की वृद्धि ही तो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं आप। सरस्वती पूजा में, बसंत पंचमी में आप विद्या की देवी की पूजा करते हैं। सही था, वास्तव में इसका उद्देश्य था सामाजिक जागरूकता को ले आना।
जगह जगह पंडाल लगाना, सरस्वती पूजा में सरस्वती जी की मूर्ति लगाना, दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की मूर्ति, हमें एक नारी के महत्व के प्रति और विद्या के महत्व के प्रति, एजुकेशन के प्रति हम जो है जागरूक हो जाए। सरस्वती पूजा तो बहुत ही अच्छी पूजा है, गांव गांव में होनी चाहिए, ताकि एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति, विद्या के प्रति लोग जागरूक हो जाएं। इस उद्देश्य से यह पूजा का काम शुरू किया गया था। लेकिन हाँ, यह एक अलग बात है। अब एक और पक्ष मैं लेना भूल ना जाऊं कहीं, मूर्ति पूजा के नाम पर पाखंड बहुत होता है। जी हाँ, पाखंड होता है, उस पाखंड को रोकना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मूर्ति पूजा ही गलत हो गई। पाखंड को रोकिए। लोग धन बटोरते हैं, चंदा बटोरते हैं और 50 तरह का काम करते हैं। कई जगहों पर कई तरह की बातें सुनाई देने में आती है कि दुर्गा पूजा के नाम पर लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, दुर्गा पूजा खत्म हो गया, उसके बाद वो दारू पार्टी कर रहे हैं उसी पैसे से। घोर पाप है, महापाप, घोर अपराध, नरक का मार्ग है सीधा। एक तरफ पूजा करके नरक के मार्ग से मुक्ति मिलनी थी, नरक का मार्ग आपने फिर से और बना लिया। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम मूर्ति को पत्थर बोलो और बोलो कि ये पत्थर पूजा है, तो फिर पता नहीं तुमको क्या क्या बोला जाएगा। फिर मतलब बुद्धि में क्या भूसा भरा हुआ है क्या? जरा सा लॉजिक नहीं लगा सकते कि भाई मूर्तिकार ने पत्थर को कितना काटा होगा, तराशा होगा, तब जाकर किसी देवी की मूर्ति दी होगी, और उसमें भी देवी की मूर्ति दी होगी तभी पूजा होगी। कोई मूर्ति बना देगा थोड़ी ना पूजा होगी। कोई भी मूर्ति बनाकर रख देगा तो क्या उसकी पूजा हो जाएगी? जी नहीं। उसमें वो भावना, तो पूजा किसी पत्थर की नहीं होती है, पूजा भावना की होती है। मूर्ति में जो भाव प्रतिबिंबित हो रहा है, उस भाव की वृद्धि की जाती है पूजा के माध्यम से, ना कि पत्थर की पूजा की जा रही है। ठीक है, तो यह सब हमें विचार करना चाहिए, हमें समझ। और बहुत ज्यादा अपने आप को, कई बार इसलिए कई एकेश्वरवादी होते जो कहते हैं एक ही परमात्मा है, वही सबसे बड़ा है, वही सबका मालिक है, वही सबका। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख लोग होते हैं जो किसी एक आसमानी ताकत को मानते हैं। और मानवता में के सबसे बड़े शत्रु, अगर इस एकेश्वरवादियों ने जितना रक्तपात किया है पूरे विश्व में, जितना खून बहाया है, वो किसी ने नहीं बहाया होगा। जो सर्वव्यापी है वो तो अनंत है, उसको एक क्यों बोल रहे हो? अनंत बोलो, अनंत, अद्वैत बोलो उसे, या अनंत बोलो। तो इसीलिए ठीक है, वो एक भी है, लेकिन फिर वो एको वशी सर्वभूतांतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति, वो एक ही है। तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा स्थिसाम सुखम शाश्वतम नेत्रशाम, उस एक को आत्मा, एक देव। जहां पर अभी देवताओं को भी कुछ आएंगे कि 33 करोड़ देवी देवता होते। कहां से 33 करोड़ हो गए भाई? कहां तुमने पढ़ लिया कि 33 करोड़ देवी देवता की बात हमारे शास्त्रों में? ना तो 33 करोड़ की है, ना 33 कोटि की है, दोनों ही नहीं है। अगर है वर्णन तो बृहद आरण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य जो है वर्णन करते हैं, और वहां पर 33 देवी देवताओं की चर्चा करते हैं, 33 देवताओं की चर्चा करते हैं। और वहां पर 33 से फिर वो कहते हैं कि नहीं 6 होते हैं, फिर कहते हैं 3 होते हैं, फिर बोलते हैं 1.5 होते हैं, फिर कहते हैं एक ही देवता है, वो आत्मा है, आत्मदेव, वो आत्मा को ही देवता मानते हैं। फिर ऐसे भी है, जब आत्मा की भावना की जाएगी तो आत्मा देवता हो गया, जब ईश्वर की भावना की जाएगी तो ईश्वर भी देवता हो गया। देवता अब जिसकी भी भावना, जो भी हमारे जीवन के लिए लाभदायी हैं, जो भी हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, हमारे जीवन के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, वो हमारे लिए देवता ही है, क्योंकि वो हमें जीवन दे रहा है। इसलिए माता पिता भी देवता है, गुरुजन भी देवता है, अतिथि भी देवता हो जाते हैं, नीम का पेड़ भी देवता होता है, पीपल का पेड़ भी देवता होता है, नदियां भी देवी होती हैं, हिमालय भी देव होता है। भाव हैं, ये सब हमारे जीवन को कहीं ना कहीं समर्थन देते हैं, हमारे लाइफ को अच्छा बनाते हैं, ये देने वाले हैं। तो देवी देवता और ब्रह्म का अंतर समझिए। ब्रह्म की व्याख्या अलग है, देवी देवताओं की व्याख्या अलग है। देवी देवताओं की व्याख्या भाव जगत में है, व्यवहारिक जगत में है, और ब्रह्म जो है वो पारमार्थिक सत्य है। ब्रह्म जो है वो पारमार्थिक सत्य है, वो ध्यान योग के द्वारा, चित्तवृत्ति निरोध के द्वारा उस भावातीत अवस्था को प्राप्त कर हम उस ब्रह्म को जानते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं। लेकिन जो देवी देवता है वो तो
भावनाओं का विषय है, वो तो व्यवहारिक जगत में उनकी, या प्रतिभासित जगत में, व्यवहारिक जगत में हम उनको मानते हैं, और वो व्यवहारिकता में भावनाओं से उनका संबंध है और जीवन से उनका संबंध है। तो हमारे जीवन को चलाने के लिए, इसलिए औषधि भी देवता है, वनस्पति भी देवता है। वेदों में मंत्र आते हैं ना ऐसे, इसमें औषधि को भी इंद्रियों को भी देवता। ये आंख है, इससे हम देख पा रहे हैं, तो ये भी एक देवता है। जिह्वा है, हम अच्छे अच्छे व्यंजनों का स्वाद लेते हैं, तो ये जिह्वा भी एक देवता है। उपनिषदों में ऐसे मंत्र हैं, ठीक। आप, और उपनिषद की पूरी प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर हमारे, आप देखिए, जाकर सुनिए, आगे भी चर्चा आती रहेगी। तो इस प्रकार से देवता क्या है और ब्रह्म क्या है, जो परब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो क्या है और देवता क्या है, इसके डिफरेंस को आप समझिए। ये दो चीजें, अलग अलग चीजें हैं, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब बाहर के लोग कुछ बोल देंगे कि भाई मैनी गॉड्स, भाई मैनी गॉड्स का क्या मतलब है? पहली बात तो गॉड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पूरे वेदों में। गॉड क्या चीज होती है ये तो पता नहीं, कुछ मूर्खों ने आपको सिखा दिया कि ईश्वर और गॉड एक ही चीज है, परमात्मा गॉड एक ही चीज है। कहां से एक ही चीज है? कैसे एक ही चीज हो गई? कौन सा शास्त्र कहता है कि एक ही चीज है? ठीक, तो कॉन्सेप्ट के डिफरेंसेस हैं। तो इसीलिए जो देवी देवता है हमारे, अगर आप, तो वो, अगर हम, वो भावनात्मक विषय है, वो हम पर ब्रह्म कृपा भी नहीं करता। वो जो ब्रह्म है वो किसी पे कृपा नहीं करता, वो कृपा करने के लिए है भी नहीं। वो तो परम सत्य है, बस उसको तुम जानो और उसमें लीन होकर मोक्ष को प्राप्त करो। वो मोक्ष का साधन बनेगा, मोक्ष का हेतु बनेगा, ना कि वो देवी देवताओं की तरह। हाँ, देवी देवता कृपा कर सकते हैं। अगर आप सरस्वती की पूजा करते हैं, भाव वृद्धि करते हैं, तो उस भाव से आकर्षित होकर देवी आप पे कृपा कर दे। और आकर्षित होकर क्या, वो भाव ही देवी है। सत्य तो ये है, वो भाव ही देवी। इसलिए वेदों के अनुसार, मीमांसा शास्त्र के अनुसार, जो देवी देवता है वो मंत्र रूप है, भाव रूप है। वो भाव रूप है, देवी देवता भाव रूप है। और हम पूजा के माध्यम से भावनाओं की ही वृद्धि करते हैं। हम पूजा के माध्यम से भावनाओं की ही वृद्धि करते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान योग के माध्यम से, श्वेताश्वर उपनिषद में ध्यान योग की चर्चा मिलती है। ध्यान योग के माध्यम से हम ब्रह्म की यात्रा करते हैं। वो अलग मार्ग है, ये अलग मार्ग है। ये सांसारिक जीवन के लिए, एक संतुलित जीवन के लिए पूजा पाठ, देवी देवताओं के तत्वों को समझना, विद्या के महत्व को समझना, शक्ति के महत्व को समझना, इस संसार में हम बहुत बेहतर जीवन जिए और संसार में एक संतुलन बना के रखें। यज्ञ, अग्निहोत्र आदि पूजा पाठ जितने भी होते हैं, ये उस उद्देश्य से किए जाते हैं। ये सामाजिक जागरूकता का यह विषय है, ठीक है। तो कई स्वतंत्रता सेनानियों ने महाराष्ट्र में गणेश पूजा को बहुत महत्व दिया और उसको बहुत बढ़ाया, उद्देश्य था उसके पीछे कुछ। तो वैसे ही समाज से एक सामाजिकता, एक सोशल कनेक्शन बनाए रखने के लिए हम पंडाल लगाते हैं, देवी की मूर्ति लगाते हैं, हम पूजा करते हैं। हाँ, अब उसके नाम पर कुछ गलत काम चल रहा है, कुछ पाखंड चल रहा है, वो सारी चीजें बंद होनी चाहिए, निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम विचार करेंगे तो समझेंगे कि भाई पूजा पत्थर की नहीं होती है। पत्थर पूजा मूर्खों की तरह चिल्लाना बंद करो, ठीक है। नहीं तो तुम कितने पत्थर मानते हो और कितना क्या, उसकी परीक्षा भी हो जाएगी तो फंस जाओगे फिर, ठीक। तो इसीलिए ये मूर्ख प्रलाप है कि पत्थर पूजा, पत्थर पूजा। पत्थर की कौन पूजा कर रहा है, ठीक। तो ये मूर्खता का प्रलाप मात्र है। इसीलिए इससे ये ऐसे, मतलब कि एक सियार होता है ना, हुआ हुआ, एक सियार का सुन लिया, चलो हम भी हुआ हुआ कर देते हैं। ऐसे लोग चलते हैं धर्म के मामले में, कई बार मैं देखता हूं। उसने हुआ हुआ किया तो हम भी हुआ हुआ कर देते हैं। तो ये सब सारी चीजें हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हो सकता है कुछ पॉइंट मैंने छूट गया हो तो आप पूछते भी हैं। मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा से लगभग मैंने बता दिया। पूजा भी देवी देवताओं का विषय है। ब्रह्म की कोई पूजा नहीं होती है, उस परम चैतन्य की कोई पूजा नहीं होती है। उसे तो हम ध्यान योग की प्रक्रिया से ही जान सकते हैं। चेतना के ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, चेतना के ऊपर हमें साधना करनी पड़ेगी, कॉन्शियसनेस पर हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तो हम चेतना का विकास करेंगे। दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। वो मोक्ष का मार्ग है, कैवल्य का मार्ग है। पूजा भावना का मार्ग है।
भाव वृद्धि का मार्ग है। ठीक है, वो देवी देवताओं की होती है जो ध्यान। अब कुछ लोग, हाँ, एक और प्रश्न लोग करते हैं कि अगर हम ब्रह्म की उपासना करते हैं, ध्यान योग करते हैं, तो क्या हमें मंदिर जाने की जरूरत है, क्या हमें यज्ञ करने की जरूरत है? आपकी मर्जी है, करिए मत करिए। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म योगियों को के लिए कोई बाध्य नहीं है कि वो यज्ञ वो करें, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए करना भी चाहिए, योगियों को भी करना चाहिए, और योगी करते भी हैं, क्योंकि दो अलग अलग विषय है, दो अलग अलग विषय है। अरे हम खाना खा रहे हैं तो पानी पिए कि ना पिए, ये कोई प्रश्न बनता है क्या? ये कोई प्रश्न बनता है? हम्म, ये कोई प्रश्न नहीं बनता है। खाना खाना अपनी जगह पे है, पानी पीना अपनी जगह पर है, दोनों करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों के प्रश्न ऐसे होते हैं कि बड़े विचित्र से वो प्रश्न करेंगे, विचित्र से प्रश्न ये करेंगे। आप उसको क्या विचित्रता, मतलब कि बड़ी यूनिकनेस होती है उनके प्रश्न में, कोई कोई मतलब कि कोई मैचिंग नहीं होता उनकी बातों में, अर्थापत्ति की होती है, अर्थापत्ति से परिपूर्ण प्रश्न करते हैं कुछ लोग। तो पूजा अपनी जगह पर है, ध्यान योग अपनी जगह पर है। ध्यान योग करोगे तो पूजा नहीं करोगे, ऐसी बात नहीं है। पूजा करो, पूजा तो संसार में जो है आपकी भाव वृद्धि के लिए है। लक्ष्मी जी की पूजा करोगे धन वृद्धि के लिए करोगे, धन भाव की वृद्धि के लिए करोगे। सरस्वती जी की पूजा करोगे विद्या भाव की वृद्धि के लिए। और ध्यान योग करोगे ब्रह्मोपासना मोक्ष के लिए है। जब तक शरीर का यहां निर्वाह करना है, पूजा करो, क्यों नहीं करोगे? ध्यान योग भी करो, वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। क्यों दोनों को एक समझ रहे हो? ठीक है, तो इस प्रकार से हमें करना, ये समझना चाहिए। और इस प्रकार से हमें समझकर, ये भावनात्मक विषय है, वो भावातीत होने का विषय है, और हम समझते हैं तो दोनों ही करना चाहिए। पूजा भी यथासंभव करिए जितना। अब हाँ ठीक है, उसमें भी कई लोग अब अनावश्यक रूप से ही कुछ चीज़ें शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसमें सुधार होना चाहिए, पूजा पद्धतियों में सुधार होना चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ। मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है हमारे देश में, और दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी और नवरात्रे हो गए, इन सबों में जो मूर्तियाँ स्थापित होती हैं, सरस्वती पूजा हो गई, कई पूजा है, विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। तो इन सभी में जो मूर्तियों की स्थापना होती है, जो प्रचलन चल रहा है, उनमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार का दुराचरण नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। बस इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और अच्छे से हमें पूजा करनी चाहिए। वो जो गलत चीज़ें हैं, जो पाखंड जिसको हम कहते हैं, वो सब खत्म हो जाना चाहिए। नहीं तो श्रद्धापूर्वक आप मूर्ति स्थापना करके समाज के बीच में समाज के लोग करें, तो उसमें कोई बड़ी बुराई नहीं है। सामाजिक एकता ही स्थापित होती है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म की सामाजिक एकता ही प्रतिबिंबित होती है उससे, और वो करना चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए। और कभी भी इस पूजा को पत्थर पूजा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो हर वस्तु को पत्थर कहा जाएगा। आप अपने माता पिता की भी मूर्ति बनाओगे तो उसे भी पत्थर कहा जाएगा। आप अपने किसी गुरुजन की मूर्ति बनाओगे तो उसे भी पत्थर ही माना जाएगा। फिर आप सबको पत्थर बोलोगे, आप शिव जी की शिवलिंग को पत्थर बोल दोगे। अब श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी कि नहीं की थी? इसीलिए अब आप उसमें भावना स्थापित की ना भाई शिव जी की। ये जो शिवलिंग है, ये पुराना हम बचा कर ले आए। पहले देवियों की भी पूजा ऐसी होती थी, 9 मूर्तियां नहीं होती थी, 9 पिंड बिठाए जाते थे। आज भी गांवों में सुदूर आपको जो मंदिर मिलेंगे, वहां पर 9 पिंड बिठाए जाते हैं, ना कि वहां कोई देवी की मूर्ति होती है, क्योंकि कौन इतना मूर्ति बनाएगा। हाँ ठीक है, अब टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, मूर्तियां बनाने आसान है, औजार आ गए हैं, मशीनें आ गई, तो खूब मूर्तियां बनती हैं, मूर्तिकार जनसंख्या भी बढ़ गई है। तो भाई कुछ ना कुछ का तो काम करेंगे ना लोग। तो ये सारी कई चीज़ें भी साथ में, लेकिन कोई ना कोई पिंडी बनाते थे और पूजा करते थे वहाँ पर। वैसा ही जैसे शिवलिंग का पिंड बनता था, वैसे देवी के भी बनती थी। तो ये सब बातें हमें थोड़ा गौर से समझना चाहिए, और इस तरह का प्रलाप नहीं करना चाहिए कि पत्थर है और पत्थर पूजा कर रहे हैं। बहुत अब कुछ लोग इसको बहुत ह्यूमिलेटिंग वे में बताते हैं, और शायद वो बड़े चालाक है, बड़े बुद्धिजीवी हैं। मूर्खता का प्रलाप है, सियार की तरह हुआ हुआ करने वाली बात है, और कुछ भी नहीं है इसमें। मेंढक की तरह टर टर करने वाली बात है, और मूर्खता का एक प्रलाप है। वैसे ही एकेश्वरवादी है, वो मूर्खता के प्रलापी हैं, और कुछ नहीं है।
इस पर भी मैं कभी चर्चा ले आता हूँ। इनको भी थोड़ा सा देखना है कि कितना लॉजिकल है एकेश्वरवाद और कितना नहीं है, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं विचारों को विराम देता हूँ, काफ़ी समय भी हो रहा है इस विषय पर चर्चा करते हुए। तो फिर से मिलेंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी, आप प्रश्न करते रहिए, पूछते रहिए और विषयों को समझते रहिए। इसी के साथ हाँ, कुछ गलती अगर हो जाए, आपको बुरा लग जाए, तो अज्ञानी समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बस यही क्षमा प्रार्थना पहले ही आपसे कर लेता हूँ। तो लेकिन विचार कीजिए, मैंने इसी की भाई तुम कैसे किसी मूर्ति को पत्थर कह दोगे? और वो जो समाजी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति था, उसके कमरे में कोई अश्लील मूर्ति रख दी गई तो बड़ा परेशान हो गया। मैं तो ब्रह्मचारी, मैं तो समाज को मानने वाला, और यहाँ पर नग्न स्त्री की मूर्ति रख दी गई। वो बेचारा दुखी हो गया, बेचारा उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। उसको समझाया गया ये तो पत्थर है, इसको पत्थर मानो। नहीं, पत्थर नहीं मान पा रहा वो। बोले कि नहीं ठीक है, पत्थर मान लूंगा, मेरी इमेज का क्या होगा? मेरे कमरे में ऐसी मूर्तियां पड़ी हैं, मेरी छवि खराब हो जाएगी। कहाँ का छवि भाई? जब पत्थर ही रखा है तो पत्थर ही है ना, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? दुर्गा जी की मूर्ति पत्थर है, और ये स्त्री की मूर्ति जो तुम्हें दिखाई दी जा रही है अश्लीलता में, ये पत्थर नहीं है? ये भी तो पत्थर ही है, इसको भी पत्थर मानना चाहिए ना फिर? तो विचार करना चाहिए थोड़ा सा। व्यर्थ का हुआ हुआ करने से, पत्थर पूजा कर देने से बहुत बुद्धिजीवी नहीं हो जाओगे। हाँ, मूर्खता का प्रलाप जरूर है, इतना मैं जरूर कहूँगा। तो ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर मैं विराम देना चाहूँगा। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ध्यान योग का कोर्स चलता है, ऑनलाइन भी चलता है, तो अभी ऑनलाइन ही फिलहाल चल रहा है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा के भी कोर्स चलते हैं, आप इसका भी लाभ उठाना चाहते हैं तो ज्वाइन कर आप इसकी जानकारी ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए होते हैं, दोनों कोर्सेज के बारे में आप जानकारी लीजिए और ज्वाइन कर इसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के विचारों को। बहुत बहुत आभार आप सभी का। किसी को कुछ बुरा लग गया हो मेरा कहना तो क्षमा कर दीजिएगा अज्ञानी समझकर, और कुछ अच्छा लगा कि हाँ भाई बात सही कह रहे हैं, बात सुतर्कपूर्ण है, तो ज़रूर उसे शेयर भी कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा भी। बहुत बहुत आभार आप सभी का।